तो बैंकों का बैंक का मतलब क्या होता है? बैंकों का बैंक मतलब समझ लो, है ना? या बैंकों का बैंक और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोला जाता है इसको। हिंदी में अंतिम ऋणदाता बोलते हैं। अंतिम ऋणदाता। अब देखो, ये बैंकों का बैंक का मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी बैंक हैं सबका ये अंतिम ऋणदाता है या लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। मतलब क्या हुआ कि बैंकों को जब कहीं से ऋण नहीं मिलता है तो बैंकों को ये ऋण उपलब्ध करवाता है आरबीआई। हालांकि उनसे ब्याज लेता है, ऐसा नहीं। इसी का मतलब वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब, या बैंकों का बैंक का मतलब कि जब बैंक को पूरे इंडिया में कहीं से ऋण या लोन नहीं मिलेगा, बैंक वाले आपस में भी एक दूसरे से लोन लेते हैं, लेकिन मान लो नहीं मिला तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई से ऋण ले सकता है। इसका एक मतलब ये हुआ, ऋण देने के साथ साथ ये इनको वित्तीय परामर्श भी देता है बैंकों को, क्योंकि बैंकों का बैंक है ये, तो इनको वित्तीय परामर्श या फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। ये लिख लो, वित्तीय परामर्श या फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। जैसे हम लोग अपने बैंक में क्या करते हैं, पैसा भी डिपॉजिट करते हैं जिसमें हमारा अकाउंट होता है। बैंक से तो लोन भी लेते हैं लेकिन पैसा भी तो डिपॉजिट करते हैं। तो ये आरबीआई बैंकों का बैंक है। तो बैंक वाले अपना पैसा एक्स्ट्रा जो आ गया उनके पास, बैंक के पास कुछ पैसा आया लोन में दे दिए, मान लो कुछ बच गया तो कहाँ जमा करेंगे? अपने पास रखेंगे तो कुछ ब्याज मिलेगा नहीं, लोन जितना देना था दे चुके हैं, अब कहाँ रखेंगे? बैंकों के पास। तो बैंक वाले अपना पैसा क्या करते हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। ये होता है बैंकों का बैंक का मतलब। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ लिए कि आरबीआई बैंकों का बैंक है फिर आगे बढ़ गए, और फिर तुमसे पूछे इसका क्या मतलब हुआ तो तुम्हारा मुंह फूला हुआ है कि ये क्या पूछ लिए हो। ये चीज लिख लो, सब लोग जल्दी से बनाओ। हो गया? चलो, इसी का एक मतलब ये भी होता है कि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, लेकिन वो एक अलग फंक्शन भी। तो अलग फंक्शन करके लिख लो, चाहे इसी का मतलब लिख लो कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक। आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था है। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक। आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था है। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये पावर आरबीआई को कहां से मिली है। तो ये पावर दो जगह से उसको मिलती है। एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से मिलती है। और एक है पेमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये दो एक्ट हैं जिससे आरबीआई को पावर मिलती है कि वो बैंकों को रेगुलेट करे, है ना? पेमेंट सिस्टम एक्ट में आरबीआई बैंकों को बताती है कि कौन सा बैंक चेक इशू कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, तो रेगुलेट करना ही हुआ। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सारी चीजें आती हैं। अब ये तो हो गया कि पावर कहां से मिली आरबीआई को, लिख लिया दोनों एक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकों का रेगुलेटर है आरबीआई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बैंक है, अगर उसको खोलना है, किसी को बैंक खोलना है तो लाइसेंस कहाँ से लेगा वो? आरबीआई से लेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है। बैंक लाइसेंस कौन देगा?
आरबीआई देगा, ये लिख लो इसका मतलब। अब लाइसेंस जब आरबीआई दे रहा है, मान लो बैंक को अपने ब्रांच का एक्सपेंशन करना है ना, अपनी शाखाओं का विस्तार करना है, तो जब बैंक खोलने के लिए आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, तो शाखा का विस्तार बिना आरबीआई से पूछे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो बैंक ब्रांच एक्सपेंशन भी आरबीआई करती है, आरबीआई से पूछना पड़ता है, ये चीज लिख लो। नेक्स्ट लिखो, मान लो दो बैंक के लाइसेंस दिया था आरबीआई ने, लेकिन दोनों बैंक अब एक दूसरे में विलय करना चाहते हैं या मर्जर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आरबीआई से पूछना पड़ता है। तो मर्जर ऑफ बैंक भी आरबीआई करवाती है, बैंकों का विलय। बिना आरबीआई के परमिशन से ये सब चीजें नहीं होती। ये इसी का मतलब है सर कि बैंकों का रेगुलेटर है, मतलब बैंक जो कुछ भी करते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करती है। इवन कोई बैंक बंद करना है ना, तो भी आरबीआई से पूछ के बंद करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, या बैंक का कोई ब्रांच वगैरह भी बंद करना है तो आरबीआई से पूछना पड़ता है। ये चीज भी लिख लो, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक मतलब बैंक को बंद करना। हिंदी में लिख लिया सब, है ना। बैंक लाइसेंस का हिंदी तो बैंक लाइसेंस ही है, बैंकों को लाइसेंस देती है। ब्रांच एक्सपेंशन मतलब शाखा का विस्तार, लिख लियो, है ना। मर्जर ऑफ बैंक मतलब बैंकों का विलय, वाइंडिंग ऑफ बैंक मतलब बैंकों का बंद करना। ये सब कुछ किसके परमिशन से होता है? आरबीआई। आरबीआई एक चीज और रेगुलेट करती है बैंकों का, कौन से बैंक में कितनी लिक्विडिटी होगी, ये भी आरबीआई मैनेज करती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। ये चीज लिख लो वहां पे कि लिक्विडिटी या तरलता जो है ये आरबीआई ही रेगुलेट करती है। अभी हम इसका मतलब पढ़ेंगे, लिक्विडिटी या तरलता का मतलब क्या होता है ना। अभी ये सब आएगा जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? बैंक। और इन्हीं सब, ओ सॉरी, आरबीआई। और इन्हीं सबको क्या बोला जाता है? इन्हीं कारणों से आरबीआई को बोला जाता है कि वो रेगुलेटर ऑफ बैंक। अब सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था। विनियामक संस्था है तो क्यों है ऐसा, वो क्या करती है? क्लियर है? इसके अलावा